हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर आपके डिमांड पे एमकॉम का सिलेबस लेके आ रहा हूं। आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के अलावा लास्ट ईयर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पीजी प्रोग्राम से भी एप्लीकेबल हो गया। यानी जो एनईपी है वो बीए, बीकॉम, बीएससी अदर्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम में तो एप्लीकेबल था ही। लास्ट ईयर 2022 जुलाई से पीजी प्रोग्राम्स एमए, एमकॉम, एमएससी में भी एप्लीकेबल हो गया। अभी जस्ट बच्चों ने एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, जिसको हम एमकॉम फर्स्ट ईयर 7 सेमेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, और अब बच्चे एमकॉम फर्स्ट ईयर 2nd सेमेस्टर्स की तैयारी कर रहे हैं। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं हर जगहों पे। बच्चे परेशान हैं कि एमकॉम 2nd सेमेस्टर्स में, फर्स्ट ईयर 2nd सेमेस्टर में क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में बच्चों का कमेंट्स आ रहा है। लगातार मेरे पास से उनके कॉल्स आ रहे हैं कि सर एमकॉम में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, ये बताइए। इस बार कुछ ऑप्शनल भी है जो मुझे सेलेक्ट करना है, ग्रुप्स भी है, जैसे कि फिनांस अकाउंट, चाहे मार्केटिंग, चाहे ह्यूमन रिसोर्स ग्रुप भी है, इसके बारे में है आपका। आइए एक बार हम प्रोसीड करते हैं अपने इस सिलेबस के ऊपर। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का है, देखिए एमकॉम क्या है। देखिए ये है एमकॉम 2nd सेमेस्टर, बट इसको हम लोग रिप्रेजेंट्स करते हैं 8 सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर, ठीक है, मैंने लिखा भी 8 सेमेस्टर, क्योंकि जो एनईपी में बन के आया है, कहने को तो हम 2nd सेमेस्टर कहते हैं, लेकिन जो आप बीकॉम करते हो ना, वो 6 सेमेस्टर। एमकॉम का पहले साल का पहला सेमेस्टर 7 सेमेस्टर, एमकॉम के फर्स्ट या 2nd में 8 सेमेस्टर, वो है आपका। तो आप इसको 2nd सेमेस्टर कह सकते हैं, आप इसको 8 सेमेस्टर कह सकते हैं। न्यू सिलेबस सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो कब से इफेक्टिव हो चुका है, 2022-23 से। यानी आपका पहला बैच है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सीबीसीएस से पीजी प्रोग्राम एमकॉम कर रहा है। और ये स्पेशली हम बात कर रहे हैं डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, ये कुछ चीजें बताएं मैंने आपको। आगे आते हैं, अब देखिए आगे ये हमारे पेपर्स हैं। पेपर्स के बारे में एक आइडिया आपको हम दे देते हैं, क्या है कैसे है। इस बार आपका जो पेपर है, जैसे कि आप जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आए तो उसमें आप कॉमर्स एमकॉम कर रहे हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स, तो आपका जो कोर कंपल्सरी पेपर है, जो आपका स्ट्रीम है कॉमर्स, उसमें कंपल्सरी पेपर क्या है, उसमें ऑप्शन पेपर क्या है, उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले आते हैं कोर कंपल्सरी पे। देखिए ये हमारा पेपर कोड है, जो सामने की बात कर रहे हैं हम आपसे। ठीक है, ये हमारा पेपर कोड है। ये नेम ऑफ पेपर है। ये कोर इलेक्टिव ओपन इलेक्टिव है। ये क्रेडिट कितना मिलेगा, ये मार्क्स कैसे बटा हुआ है, और टोटल मार्क्स क्या है। सबसे पहले ये देखिए आपका कॉम एमकॉम पीजी कॉम, यानी पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स प्रोग्राम 201 ये हमारे पेपर का कोड है। और ये पेपर है, ये हम लोग का ध्यान है ना, बीकॉम एमकॉम फर्स्ट ईयर 2nd सेमेस्टर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहला पेपर है आपका, और ये सब कोर डिसिप्लिन कोर कंपल्सरी में है। आप ये आपको सबको पढ़ना है, जितने भी लोग एमकॉम कर रहे हैं 2nd सेमेस्टर सबको पढ़ना है। यानी पहला पेपर कोर डिसिप्लिन में है, कोर कंपल्सरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 5 क्रेडिट, 75 और 25 मार्क्स। 75 मार्क्स का रिटन एग्जाम्स, 25 मार्क्स का प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स, जो ऐसे सारी चीजें होती है वो उसमें आ जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम। फिर पेपर 2 पोस्ट ग्रेजुएट कॉम 202 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम, ये हमारा एफएम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हमारा पेपर होता है एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये हमारा पेपर 2 है। ये भी कोर डिसिप्लिन है, कंपल्सरी पेपर है, सबको पढ़ना है। यहां पे 5 क्रेडिट, रिटन 75, जो आपका प्रोजेक्ट असाइनमेंट है वो 25, टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कॉम 2003,
203। यहां क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए सारा मैनेजमेंट चल रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केट। इट्स ऑल्सो अ कोर डिसिप्लिन। 5 क्रेडिट्स, 75 रिटन, 25 इंटरनल एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट सब लेंगे, 100 मार्क्स का ही हो गया। ये आपके 3 पेपर्स हो गए, यानी कोर एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर में 3 पेपर कंपल्सरी है। कोर डिसिप्लिन, कोर कंपल्सरी में पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तीसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब आते हैं आगे, देखते हैं क्या है। देखिए ये अब हमारा आ गया ऑप्शनल। स्पेशलाइजेशन एरिया क्या है, हम उसकी बात यहां पे आपसे करेंगे। आई पढ़िए, ये क्या है? पीजी कॉम 204 और ये स्पेशलाइजेशन कोर्स है। पढ़िए ये क्या है? स्पेशलाइजेशन ग्रुप। इनमें से किसी एक को ऑप्ट करना है आपको। अब यही रुकिए, यहां एक सजेशन है आपके लिए। क्या सजेशन है? आपके पास 3 ऑप्शन है। पढ़िए, एक पीजी कॉम F1, एक पीजी कॉम HR1, एक पीजी कॉम M1। ये देखिए तीन स्पेशलाइजेशन एरिया है। और पहले ये स्पेशलाइजेशन एरिया जब बच्चे एमकॉम सेकेंड ईयर में जाते थे तब लेते थे, लेकिन इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके सेकेंड सेमेस्टर से ही आपको अपना स्पेशलाइजेशन एरिया चुनना होगा। और ये 3 एरिया हैं, इन 3 में से किसी एक को आपको ऑप्ट करना है। पहला जो लिखा है ना F1 फिनांस ग्रुप, यानी पहला एरिया फिनांस का है, दूसरा एरिया आपका HR ह्यूमन रिसोर्स का है, और तीसरा एरिया M मार्केटिंग का है। यानी आप एमकॉम के यहां से सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में आपको अपना स्पेशलाइजेशन ग्रुप लेना है। और जो आप इस बार चुन लेंगे वही आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां फिनांस ले लिया तो अगले सेमेस्टर मार्केटिंग ले लिया, किसी में HR ले लिया, ऐसा नहीं है। आप एक स्ट्रीम पे काम करते चलेंगे, वही तो स्पेशलाइजेशन हुआ। तो सबसे पहले इन तीनों में देखिए और लिखा है, और इन 3 स्पेशलाइजेशन में किसी एक को लेना है। अगर आप पीजी ये आपका 204 ना, अगर आप F1 लेते हैं उसका मतलब अकाउंटिंग थ्योरी है। अगर आप HR1 लेते हैं तो टैलेंट मैनेजमेंट है। अगर आप M1 लेते हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च है। ये इसी के साथ है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च। अब ये 3 पेपर्स हो गए। अब आप देखो कि आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है, आप क्या कर सकते हो। आगे जो आप सेमेस्टर में जाओगे ना तो यही फिर F1 है ना, वहां F2 हो जाएगा, फिर HR1 HR2 हो जाएगा, और M1 M2 हो जाएगा। और ये पेपर्स बढ़ते जाएंगे। यहां तो एक ही पेपर ऑप्ट करना है, अगले सेमेस्टर्स में आपको 2 पेपर ऑप्ट करना होगा, उसके बाद के सेमेस्टर में 3 पेपर ऑप्ट करना पड़ेगा आपको। कुल मुझे लगता है इस पेपर के 5-5 पेपर्स आपके होंगे जो आपको सेकेंड सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक पढ़ने हैं। ठीक है ना? मैंने जो पिछली बार वीडियो बनाया था एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें मैंने इस सारी चीजों को और भी डिस्क्राइब किया। यहां तो मैं सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूं। देखिए, यानी अब आप स्पेशलाइजेशन ग्रुप लेंगे। 3 पेपर था आपका पहले कंपल्सरी में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब आप चौथा पेपर लेंगे 204। इनमें से किसी एक को लेंगे, या तो फिनांस में लेंगे अकाउंटिंग थ्योरी, या तो HR में लेंगे टैलेंट मैनेजमेंट, या मार्केटिंग में लेंगे आप कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च। यहां भी ये क्या है? कोर इलेक्टिव है, यानी ये कंपल्सरी नहीं है, इनमें से किसी एक को इलेक्ट करना है। पिछले 3 पेपर कंपल्सरी थे, बट यहां आपको किसी एक को ऑप्ट करना है। तो या आप फिनांस में अकाउंटिंग ले लो, या HR में टैलेंट ले लो, या आप मार्केटिंग में कंज्यूमर बिहेवियर एंड। एक कोर इलेक्टिव है, यानी यहां मैंडेटरी नहीं है, इनमें से कुछ भी ले लो। यहां भी 5 क्रेडिट्स है, 75 रिटेन, 25 आपका प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन मिला के 100 मार्क्स ही हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद अगला पेपर पीजी कोर्स 205। ये क्या है? यहीं से आपका कुछ और भी होगा, जैसे कि आपका रिसर्च प्रोजेक्ट्स तैयार करना होगा 5वें पेपर में, या इंडस्ट्रियल विजिट्स पे जाना होगा, इंटर्नशिप ज्वाइन करना होगा, सर्वे एंड वाइवासी, ये आपको करना है, किसी एक को ऑप्ट करना है। यानी इसी सेमेस्टर से आपको कुछ अलग भी करना है जो डिफरेंट होगा,
जो बुकिश नॉलेज से हटके होगा, इनमें से अब आपका इंटरेस्ट जहां भी हो आप ले लो। या तो आप रिसर्च कोई प्रोजेक्ट ले लो, कोई टाइटल ले लो, उसके ऊपर प्रोजेक्ट तैयार करो, या आप इंडस्ट्रियल विजिट्स को देखो, उसको ऑप्ट कर लो, या आप इंटर्नशिप कहीं कर लो, या फिर सर्वे वर्क कर लो। इनमें से आपको कोई एक ऑप्ट करता है, डिपेंड करता है कि आप एक कॉलेज या कैंपस में क्या आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये इनमें से किसी एक को लेकर चलना है, और इसके 4 क्रेडिट्स है, और इसका कोई एग्जाम नहीं होगा। इस पे आपका जो आपने वर्क किया है उसका इवैल्यूएशन होगा, उस पे मार्किंग होगी, कोई इसका एग्जामिनेशन नहीं होगा। और सब पेपर में 75-25 ना, यहां ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स का ये भी है, जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसका इवैल्यूएशन होगा और उस पर फिर आपको मार्क्स दिया जाएगा। ये 5 पेपर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये 5 पेपर आपको दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूं और दिखाता हूं। आइए फिर से एक बार देखिए, आप इन चीजों को देखिए। फिर देखिए 205 में रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, इंडस्ट्रियल विजिट्स है, इंटर्नशिप है, सर्वे प्रोजेक्ट्स है, वाइवासी है। ये 4 क्रेडिट्स का है, इसका कोई एग्जाम नहीं होगा, जो काम किए रहेंगे उसका वैल्यूएशन होगा और उसी पे 100 मार्क्स का काम होगा आपका। अब देखिए एमकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर यानी 8 सेमेस्टर में 5 पेपर, 3 पेपर कंपल्सरी। पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तीसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट, चौथा इलेक्टिव। को इलेक्टिव में या तो फिनांस ले लीजिए, का फिनांस का पहला पेपर लीजिए अकाउंटिंग थ्योरी, या एचआर का पहला पेपर टैलेंट मैनेजमेंट, या मार्केटिंग का पहला पेपर कंज्यूमर बिहेवियर एंड रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च। उसके बाद आपका 205 जो 5वां पेपर है वो आपका पूरा डिफरेंट है, जिसमें इंडस्ट्रियल विजिट्स है, फिर से रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, फिर से इंटर्नशिप है, सर्वे, ये आपका है। टोटल क्रेडिट्स आपका 24 होगा इसमें, 24। सेकेंड सेमेस्टर की बात करना 24। 4 पेपर, पहले 3 पेपर में 5-5-5, कितना हो गया 15। कंपल्सरी वाले 15, 5 ऑप्शनल वाले पे 20 और 4 इस पे 24। यानी आपको सेकेंड सेमेस्टर में कितने क्रेडिट्स लेने हैं? 24 क्रेडिट। कितने मार्क्स का होगा? ये 500 मार्क्स का कुल होगा आपका, 500 मार्क्स का। अब आइए इसके साथ साथ माइनर की बात भी है। माइनर भी आप जानते हो, सीबीसीएस मतलब आपको चॉइस करना है, आपको दूसरे डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं आप, जैसा आपके कॉलेज कैंपस में जो चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है उससे जाएंगे। तो इसको फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर किसी एक में आपको ऑप्ट करना है। तो ये माइनर इलेक्टिव पेपर है, इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, 4 क्रेडिट्स है, उसका एग्जाम वही 75-25 होगा। और इसको या तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में ऑप्ट कर ले या आप सेकेंड सेमेस्टर ऑप्ट कर ले। टोटल क्रेडिट्स ये सब मिलाकर के फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में 52 क्रेडिट्स होगा आपका। ये बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ कुछ और दूसरे डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स भी आपको ऑफर किए जा सकते हैं, ये भी आपके ऑप्शंस में होगा। तो ये हमारा एमकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस था, जिसके लिए आप परेशान थे। आज मैंने प्लान किया था कि इस पे वीडियो बना के उसको अपलोड करूंगा। फिर आपको जो डाउट्स होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके लिए उसको बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है इनमें से किसी सब्जेक्ट्स पे अलग से वीडियो जाना चाहते हैं, आपको सिलेबस या उसका थीम, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर जो आपके डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे फ्रेंड्स को इस सिलेबस का लिंक व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करिए। फिर बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक्स।